मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 16 देख रहे हैं साइंस का, क्लास 6 का, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसमें हम लोग गार्बेज से रिलेटेड जितना भी कचरा होता है उससे रिलेटेड, क्या हमारे रूम में है, क्या घर से बाहर जाता है, उससे रिलेटेड आज हम लोग चैप्टर देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एक स्टेप है जो क्लीननेस की तरफ से क्लीननेस के लिए लिया गया है, वो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया था। जैसे आप लोग सब जानते होंगे, स्वच्छ भारत मिशन। इसका एम क्या था इस मिशन का एम था कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाया जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक। ओपन फ्री डेफिकेशन आपको पता ही है कि क्या होता है, खुले में शौच करना सब मना था। तो इंडिया को ओपन फ्री डेफिकेशन बनाया जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक। अभी कितना लागू हुआ है वो आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। तो एक ये स्टेप, बहुत ही अच्छा स्टेप प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया, स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीलिंग विद गार्बेज से हम लोग को कैसे डील करते हैं। जो हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे घर पे आते हैं कचरा उठाने के लिए, वो क्या करते हैं, कचरे को लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो ट्रक में आते हैं, ट्रक में कचरा लेके चले जाते हैं। फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, फिर वो लोग जाते हैं एक खुला में, शहर से दूर खुले में एक एरिया बना होता है, लो लाइंग एरिया, ओपन एरिया, जहाँ पे मतलब आपने देखा होगा कहीं बाहर साइड में, जब आप कहीं दूसरे स्टेट या कहीं जा रहे हो, खुले में एक बहुत बड़ा एरिया होता है, नीचे में गड्ढा रहता है बहुत सारा, वहाँ पे कूड़ा रखा जाता है। इसी को बोलते हैं लैंडफिल। ओपन खुला हुआ एरिया, थोड़ा सा नीचे गड्ढा किया हुआ। तो यहाँ क्या होता है, शहर का जितना भी कचरा होता है जो इसको हम लोग रीयूज़ कर सके, जो रीयूज़ हो सकता है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं गार्बेज से। और फिर इसमें से जो भी यूज़फुल है, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करते हैं उस कचरे से। जो हम लोग को यूज़ का नहीं होता, नॉन यूज़फुल है, उसको सेपरेट किया जाता है। फिर इस पूरे जो लैंडफिल एरिया है, जो हम लोग का जो गड्ढा किया हुआ एरिया है, वहाँ पे हम लोग डालते हैं। जब पूरा लेयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर मिट्टी से उसको ढक देते हैं। जब ये कम्प्लीटली फुल हो जाता है, ये पूरा गड्ढा जब भर जाता है, हम लोग फिर सॉइल से एक लेयर सॉइल का चढ़ा देते हैं। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पार्क या फिर प्लेग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इसमें से 20 साल तक यहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होता है, ताकि इसका सॉइल सब रीगेन हो सके और जितना भी हमारे पास वेस्ट है वो मैन्योर में चेंज हो सके। नेक्स्ट हमने देखा है कि कुछ गार्बेज ऐसा होता है जिसको हम लोग, जैसे इस लैंडफिल का ही बात करते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारे पास यूज़फुल बना था उसको हमने नीचे गड्ढे में डाल दिया था, और उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉइल से कवर कर दिए थे। तो सॉइल से कवर करने के बाद जब हम लोग देखेंगे तो क्या होता है कि गार्बेज वो पूरा सड़ गया होता है कम्प्लीटली, और स्मेल नहीं आता है। अगर इतना जब हो जा रहा है, जब स्मेल भी नहीं आ रहा हो और जब वो कम्प्लीटली सड़ गया हो, तो उसको हम लोग सॉइल के साथ मिक्स करते हैं और लगाते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारा एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ये मैन्योर बन गया हमारा, ठीक है, जो कि प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो कंपोस्टिंग क्या होगा, सड़ना और किसी भी मटेरियल को मैन्योर में कन्वर्ट करना, उसी को कंपोस्टिंग बोलते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग, ठीक है। तो हमने देखा होगा कि अब हम लोग के पास क्या होता है, जब भी बाहर जाते हैं पार्क वार्क में या कहीं पे भी सिटी में, तो हमारे पास 2 डस्टबिन रहता है हर जगह, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है वो ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है जो हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकें, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब क्या हो सकता है, फिर से रीयूज़ होता है। तो उसको सेपरेट एक डस्टबिन बना दिया गया है, तो उसमें वो सब डालेंगे। फिर ये सब क्या होता है, लेकिन ये जो ब्लू बिन का जो वेस्ट है, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, ये सब क्या होता है, ये सब सड़ता नहीं है गार्बेज हीप में, ठीक है। तो ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इसको सेपरेट कर दिया जाता है। फिर दूसरा होता है ग्रीन कलर का डस्टबिन। उसमें क्या होता है, किचन या प्लांट या कोई एनिमल वेस्ट को डालने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, ये सब जो वेस्ट है, किचन, प्लांट, एनिमल वेस्ट, ये सब हम लोग का सड़ सकता है पूरा, जब सॉइल में अंदर डालेंगे तो ये हमारा मैन्योर में कन्वर्ट हो सकता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? आप लोग को पता है कि अर्थ वॉर्म जो होता है, चेरा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हम लोग चेरा बोलते हैं, ठीक है, अर्थ वॉर्म्स को। वो फार्मर्स का फ्रेंड होता है। वो कैसे होता है देखते हैं। कुछ अर्थ वॉर्म क्या होता है जिसको हम लोग रेड वॉर्म बोलते हैं, वो कंपोस्टिंग के लिए यूज़ होता है। कंपोस्टिंग अभी हम लोगों ने देखा कि सड़ना और किसी भी मटेरियल को मैन्योर में कन्वर्ट करने को हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो रेड वॉर्म कंपोस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक अर्थ वॉर्म का ही एक टाइप है, रेड वॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपोस्ट बनता है रेड वॉर्म के हेल्प से, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, समझे। मतलब रेड वॉर्म्स क्या करेगा, सराहने में, फिर मैन्योर बनाने में हेल्प करेगा। इस तरीके से जो मैन्योर, इस तरीके से जो कंपोस्ट बनता है हमारा, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी मतलब आप समझ जाइए, इसमें रेड वॉर्म्स इंक्लूडेड है। देखिए फिगर में देख सकते हैं, फिगर रेड वॉर्म्स का है, ऐसे दिखता है। अर्थ वॉर्म का ही एक टाइप है। नेक्स्ट हमारा ये सब जो उसका खाना क्या होता है, रेड वॉर्म्स का इसका खाना होता है जो हमारे किचन वेस्ट होता है, ये सारा लीव्स हो गया, ये सारा किचन रेड वॉर्म्स का फूड होता है। लेकिन इसमें प्लीज़ आप लोग ये मत मिक्स कीजिएगा कि नमक, अचार, ये सब ऑयल वाला खाना नहीं। ड्राई जैसे पील्स हो गया, अनियन पील, सिर्फ ड्राई वाला, ये सब रेड वॉर्म्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो देखिए रेड वॉर्म्स का क्या होता है ना, तिथ नहीं होता, दांत नहीं होता है। तो वो लोग का एक स्ट्रक्चर होता है, दांत की जगह गिजार्ड जिसको बोलते हैं। तो वो लोग गिजार्ड का यूज़ करके फूड को ग्राइंड करते हैं। हम जैसे दांत का यूज़ करके ग्राइंड करते हैं, च्यूइंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए रेड वॉर्म्स गिजार्ड्स का यूज़ करते हैं। रेड वॉर्म्स कितना खाना खा सकता है, वो अपने वेट के हिसाब से खाना खा सकता है एक दिन में। अगर हम लोग रेड वॉर्म्स होते, तो जैसे अगर किसी का वेट 60 है, 60 kg, तो वो 60 kg का खाना खा सकता है, इतना वो रेड वॉर्म खा सकता है एक दिन में अपने वेट के हिसाब से, नॉट के 60 kg। तो रेड वॉर्म्स का एक ये भी खासियत है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा ठंडे में, बहुत ज़्यादा गर्मी में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और उन लोग को मॉइस्चर भी चाहिए, वो लोग का एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर और मॉइस्चर होना चाहिए था, तो रेड वॉर्म सर्वाइव करता है। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग रेड वॉर्म्स का हेल्प करके आप लोग मैन्योर बना रहे हैं, वो होता है वर्मी कंपोस्टिंग। देखिए कहीं आप लोग कचरा देखा होंगे, ये फिगर देखिए 16.7, ऐसे रोड पे कचरा भरा पड़ा है, ये सब गलत है, ये सब हार्मफुल होता है ह्यूमंस, एनिमल्स, सब के लिए, एनवायरनमेंट सब के लिए। अच्छा एक यहाँ पे एक चीज़ है कि पेपर माशे। पेपर माशे क्या होता है? पेपर माशे एक पेस्ट होता है जो कि क्ले और पेपर से बना होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग राइस हस्क भी डाल देते हैं, तो इसी को हम लोग पेपर माशे बोलते हैं। क्ले, पेपर और राइस हस्क का यूज़ करके एक पेस्ट बनता है, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं समरी क्या कहता है। समरी में ये कहता है लैंडफिल, मैंने बताया लैंडफिल क्या होता है, ये एक एरिया होता है जहाँ पे सिटी या टाउन का गार्बेज, कचरा लाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और डंप किया जाता है, उसको डाल दिया जाता है, उस पर ऊपर से सॉइल का एक लेयर डाल दिया जाता है, फिर बाद में इस एरिया को पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उतने टाइम में वो सॉइल अपना फिर से रिगेन कर सके, फिर से वो कंपोस्ट बन सके और उसमें सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाए और रॉट हो सके हमारा जो वेस्ट अंदर डाला है हमने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोस्टिंग क्या होता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट जो हमारे किचन से आया है वो भी उसमें इंक्लूड है, उसको हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं किचन गार्बेज से रेड वॉर्म्स का यूज़ करके, उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, किचन से जितना भी पील्स विल्स है सबका, वो सब लीजिए, उसमें सॉइल में डाल दीजिए, उसके बाद रेड वॉर्म्स डाल दीजिए, उसके बाद जो मैन्योर बनता है वो होता है वर्मी कंपोस्टिंग।
देखिए पेपर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं हम लोग पेपर को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में, बट पेपर को भी रिसाइकल करने के लिए बहुत सारे वाटर का यूज़ होता है। तो ट्राई करें कि पेपर का वेस्ट ना करें आप लोग। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक कन्वर्ट नहीं हो सकता है। मतलब प्लास्टिक एक बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। उसको डिकम्पोज होने में सालों अरबों बहुत टाइम लगता है उसको डिकम्पोज करने में, और ये कंपोस्टिंग के द्वारा इसको इनटू अनहार्मफुल सब्सटेंस में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें हम लोग को लेस वेस्ट जनरेट करना चाहिए, और हम लोग को देखना चाहिए कि कैसे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे हमारे गार्बेज का जो साफ़ सफाई का है वो सब हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो इतना ही था आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और ज़्यादा वेस्ट आप लोग ना करें। थैंक यू।